बेटियां दो कुलों को महकाती है। एक बार बेटी के दिल छू लेने वाली कहानी। शादी के बाद बेटी पहली बार मायके आई। वहाँ आई, उसका स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वो सब किया गया। उसका मनपसंद खाना बनाया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा, बेटी जब तुम ससुराल में पूजा करोगी तो यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने धीरे से कहा, बिटिया आज पहली बार मायके से ससुराल जा रहे तो आप उसे बस अगरबत्ती ही दोगे? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वे सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया? कुछ विशेष ना मिलने पर उसकी नज़र अगरबत्ती का पूड़े पर पड़ी। यह देखकर सासू माँ गुस्से में मुंह बनाकर बोली, बहू को बोली कि कल पूजा में अगरबत्ती लगा लेना। इस सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूरा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटी अगरबत्ती खुद जलती है मगर पूरे घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित कर देती। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और आसपास की जगह को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम खुद सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ दौड़कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे हाथ जल गया क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगे। उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्हें बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहनने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर निष्पन्द हो गया। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी प्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इनकी फ्रेम होनी चाहिए। फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों में संपूर्ण घर और अगल वातावरण अपने अर्थ से महका